वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स। अब हम देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशंस जो बोर्ड ने इस सेशन के लिए अपनी क्वेश्चन बुकलेट में जारी किए हैं। 40% ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया रखा गया है। इसमें चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति, टोटल व्यय 8 मार्क्स है और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही 6 मार्क्स के हैं, 8 में से 6। एंड सबसे बड़ी बात, इसमें से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा वो मैच द कॉलम जैसा आएगा। और मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थोड़े से लर्न होना चाहिए हमको अच्छे से। देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैच द कॉलम। जैसे फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट है कॉलम ए, कॉलम बी। कॉलम ए में लिखा है साइन थीटा, सेक थीटा, कॉस थीटा, टेन 30 डिग्री, कॉट थीटा एंड सेक 90 माइनस थीटा। जबकि कॉलम बी में √3, सेकंड में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, थर्ड में 1, फोर्थ में 1/√3, फिफ्थ में स्क्वायर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा -1 और कोसेक थीटा लिखा है। देखते हैं साइन थीटा। सबसे पहले साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है। देन सेक थीटा, कोसेक थीटा। सेक थीटा को हम 1/cos थीटा भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि सेक थीटा कॉस थीटा को हम 1/cos थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। और ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 1, यानी इसकी वैल्यू आएगी 1। अब टेन 30 की वैल्यू हमें सीधी लर्न होना चाहिए 1/√3। कॉट थीटा, इनमें से क्या? तो देखिए कॉट थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर ये होगा। सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होगा, यानी कि इसका आंसर कोसेक थीटा होगा। इस प्रकार से ये पहला ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट होता है। देखते हैं सेकंड ऑब्जेक्टिव, मैच द कॉलम। फिर से दिया है, कॉलम ए में कुछ वैल्यूज लिखी हैं, कॉलम बी में कुछ वैल्यूज लिखी हैं और हमसे कहा है कि मैच करिए। सबसे पहले है कोसेक 60। देखिए कोसेक 60 की वैल्यू साइन 60 की इन्वर्टेड होती है। चूंकि साइन 60 की √3/2 होती है, इसलिए कोसेक 60 की 2/√3 होगी। अब टेन 90 माइनस थीटा, अगर आपको फार्मूला पता हो तो टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। अगला है सेक 48 डिग्री, साइन 48 डिग्री, सेक 42 डिग्री प्लस कॉस 48 डिग्री, कोसेक 42 डिग्री। देखिए साइन 48 डिग्री और सेक 42 डिग्री। साइन 48 डिग्री, सेक 42 डिग्री, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते तो साइन 48 को हम साइन 90 माइनस 42 भी लिख सकते हैं इंटू सेक 42। अगर साइन 90 माइनस 42 को देखें तो कॉस 42 इंटू सेक 42। अभी मैंने बताया कि सेक थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू तो 1 होती है, यानी 1, यानी इसकी वैल्यू भी 1 और इसकी वैल्यू भी 1, यानी 1 + 1 यानी कि 2। तो इसका जो आंसर आएगा, सही आंसर होगा 2। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ये आइडेंटिटी है, 1 होता है। और टेन 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो टेन 90 का वैल्यू इन्फिनिटी होगी। ओके, आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, मैच द कॉलम। फिर से आ रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, एक्चुअली 3 थीटा है। कुछ भी हो, ये आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर समथिंग माइनस टेन स्क्वायर समथिंग इज इक्वल टू हमेशा 1 होता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी 1। 2 tan थीटा कॉट थीटा,
टेन थीटा को हम 1/cot थीटा लिख सकते हैं और cot थीटा तो अपनी प्लेस पर है ही। अब cot थीटा से cot थीटा कैंसल हो जाएगा तो ये बचेगा 2, यानी इसकी वैल्यू आएगी 2। सो द राइट ऑप्शन इज 2। 1 + tan स्क्वायर थीटा हमेशा सेक स्क्वायर थीटा होता है, यानी ये इसका सही ऑप्शन होगा। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 ये आइडेंटिटी है कॉट स्क्वायर थीटा देती है। कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। इसका आंसर, इसका सही ऑप्शन ये होगा। और देखते हैं, मैच द कॉलम अगेन दिया है। मैंने कहा आपसे इसमें मैच द कॉलम लाइक क्वेश्चन आएंगे। 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा हमेशा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। सेक थीटा, सेक थीटा को हम 1/cos थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। और sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, तो ये लिखेंगे। इस प्रकार से ये सारे मैच द कॉलम हो जाएंगे। इसी प्रकार से एक और है कॉलम 5, जिसमें भी हमें मैच द कॉलम करना है। 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा हमेशा सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसी प्रकार से tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होगा, तो ये इसका सही आंसर है। √1 - cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा होगा, यानी ये सही होगा। 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा जो होगा वो सेक स्क्वायर थीटा होगा। इसी प्रकार से साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होगी। इस प्रकार से आपके ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुए। फिफ्थ के बाद एक और क्वेश्चन उसने दिया, सिक्स्थ क्वेश्चन, जिसमें भी मैच द कॉलम है, यानी मैच द कॉलम के लिए 6 क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में इन 6 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आएगा ही। तो डेफिनेटली अच्छे से देखें इसे। अब देखते हैं साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू √3/2। 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, से 1/sec थीटा, 1/sec थीटा जो होता है cos थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये 1 होगा। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 वो होता है कॉट स्क्वायर थीटा, तो इस प्रकार से इसका सही आंसर कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं ये मैच द कॉलम, इन्हें बहुत अच्छे से देखना है ताकि 6 मार्क्स की गारंटी हो सके एग्जाम के पेपर में। ओके, आज भी इतना ही।